YouTube हैप्पी 2026 आई थिंक ये हमारे न्यू ईयर का सेकंड वीडियो है. I know it has been so long and many of you have DM'd me on Instagram asking कि new vlogs कब से आने वाले हैं. Now, no excuses, but I was quite not feeling like it to, pick up the camera and shoot. Yeah, no excuses. I was just plain as lazy. That's it. Plus, the routine got a little hectic. But I decided कि when I start my gaining phase, I am going to shoot everything in vlog format because आप लोगों ने मेरा कटिंग देखा है, श्रेडिंग कैसे होता है वो देखा है, शो के लिए कैसे मैं प्रेप कर रही थी आपने वो देखा है. सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू शो कि लड़कियां भी गेनिंग करती है. इवन वी ईट अ लॉट ऑफ फूड, ट्रेन रियली हार्ड टू पुट ऑन दैट मसल साइज. एंड यू नो कि लास्ट टाइम व्हेन वी स्टेप्ड ऑन स्टेज हमें जजेस से यही फीडबैक मिला था कि वी नीड मोर मसल मास. सो we are finally starting to work on it. Not finally, like the process has been on since the day I have been off stage. So last 2 months I have been रिवर्सिंग ख़त्म होने के बाद आज से स्टार्ट होने वाला है हमारा पुश फेज विच इज़ अवर इम्प्रूवमेंट फेज. तो बहुत सारे कुछ अपडेट्स देने हैं आप लोगों को. सो स्टिक विथ मी ऑन दिस वीडियो एंड I'll take you guys through my new plan, new calories, new training plan, new protocol, supplements, everything, and my new coach. So, um, please subscribe to this channel and let's get started. Time for my first meal. काफ़ी सारा काम करना है, पूरा घर वैक्यूम करना है, मील्स खाने हैं और ऑफिस भी है. So let's get started. Stick with me till the end of the video. I believe this is going to be very informative for many of you. I am very hungry nowadays. As soon as I wake up, the first thing I want are my meals. I am like that hungry. और मैं अपना सारा मील्स प्रिपेयर करके रखती हूँ. सो येस, आई एम गोइंग टू डू अ फुल मील प्रेप वीडियो, A to Z, everything, okay? I know you all have requested a lot. So this is my meal one as per my new plan.
इनको मैंने थोड़ी देर के लिए बालकनी में रखा कि मुझे पोछा लगाना था करके, इनसे रहा ही नहीं जा रहा है। देखो कितना हड़बड़ी मचाए, अभी पूरे घर पे पैर पैर मारेगा। आई टेल यू इट्स सो डिफिकल्ट टू कीप दिस हाउस क्लीन। शुरू, लड़ाई शुरू। एकदम लड़ाई नहीं, अभी पोछा लगाया है मैंने। Anyway, just wanted to give you an update about the living room situation. So couple of weeks back we went to IKEA and we got few furnitures. So this, excuse me, hello, excuse me, please this side please. अरे इधर इधर आओ, देखने दो सबको। हाँ, थैंक यू। सो दिस इज़ हाउ द लिविंग रूम लुक्स राइट नाउ। एक एंटरटेनमेंट यूनिट हमने लिया है आइकिया से, एंड देन अ बुक शेल्फ, क्योंकि हमारे पास पहले जो फर्नीचर्स थे ना वो ओपन थे एंड बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है जस्ट हमारे सोसाइटी के बाजू में, एंड इनके बाल हर जगह पे फंस जाते हैं। तो वी नीडेड समथिंग दैट इज़ फुल्ली कवर्ड, सो वी गॉट दिस एंटरटेनमेंट यूनिट एंड दिस बुक शेल्फ विच इज़ my favorite furniture around the house right now. It has the collection of all my books, almost all my books. थोड़े बहुत मेरे स्टडी रूम में भी है, and it's already full, so I don't know new books आएंगे तो कहाँ रहेगा. But yeah, this is how the living room looks right now. There are a few lights as well जो मैं शाम को आप लोग को दिखाऊंगी. It's coming together finally. ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है हमें यहाँ पे रहते हुए इस फ्लैट में, एंड धीरे धीरे हम सारा काम कर रहे हैं अभी. सो या दैट्स अबाउट इट. इवन दिस रग इज़ फ्रॉम आइकिया. पता नहीं मैंने क्यों वाइट कलर का रग लिया, बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. आई कुडंट रेजिस्ट, एंड मुझे अभी रोज़ वैक्यूम करना पड़ता है इसको क्योंकि इन दोनों के बाल चिपक जाते हैं इसमें. सो दिस इज़ हाउ द लिविंग रूम लुक्स राइट नाउ. I'll show you in the evening जो यहाँ पे कैसा लाइटिंग हमने सेट किया है. Sit. Very good. Stay. Okay. There is home. There is always home. There is not always home. How was your day? टिक आया टिक 5:30 से लेकर 12 बजे तक. Okay, and just like that, it's already time for my second meal, and which is rice and chicken. उसके साथ साथ I thought कि I'll give you some download about what we are doing right now, like हमारा गोल क्या है and all of that. So सबसे पहले तो नवंबर में ही I hired a coach, Tiffany Sam, and we started working together from end of November. So it's almost 2 months we are working together, and the reverse phase have been really awesome. Even my coach is very happy about it. तो जब हम लोग प्रेप करते हैं ना स्टेज के पहले तक कैलोरीज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, इस बार मैंने 1100 तक कैलोरीज ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज वी नीड टू अचीव दैट लुक दैट वी नीड ऑन स्टेज.
तो उसके बाद रिवर्स डाइटिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज यू माइट फक अप योर डाइजेशन सिस्टम, योर गट हेल्थ एंड योर मेटाबॉलिज्म. Your body will become insulin resistant if you don't do it in the right way. So that was the plan ki right after stage we had our goal very clear. I need my IFBB Wellness Pro card this time. It's enough is enough. I have been scared and doing little competitions here and there, but I always have this goal in mind. I need to put it into vision and work towards it. So that's what I started doing. So I need my IFBB Wellness Pro card, and that is the goal. That is the ultimate goal, and that is what we are working towards. And that is the whole reason we went ahead. I and Mayank, we decided that we'll hire a coach and give it all in. Be all in, locked in, tunnel vision till we reach where we want to be. सो रिवर्स करते करते हमने ऑलमोस्ट 1700-1800 तक कैलोरीज लेके गए हम. आई हैव बीन ट्रैकिंग माई ग्लूकोज every single day, fasted in the morning, my BP every single day, fasted in the morning, my body weight measurements, every single thing. So मेरा जो stage weight था it was around 50.9 and आज सुबह my weight was 53.1. So in the last 2 months, reverse करते करते we have gained around 2 kilos. But my body looks better than how I was looking on stage. I am having lot more carbs, lot more calories. मेरा energy level काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अभी, digestion बहुत अच्छा है. In fact, इतना खाना खाने के बाद भी I am so hungry. Like the moment I finish my meal, after half an hour I am hungry again. And my coach have been constantly increasing my calories, and that is helping so much, which means my metabolism is improving, my body is insulin sensitive. We have included all the necessary supplements that we need in our gaining phase. So आज से शुरू होता है हमारा improvement season, and I thought day 1 से ही I'll start vlogging so that you all have the updates about everything. सो वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने मेरा फिजिक अपडेट देखा, दैट इज़ एज ऑफ टुडे मॉर्निंग व्हेन आई. देखो इनका फाइटिंग शुरू है, मैं बात क्या करूँ. एनीवेज, आई एम गोना रीड आउट माई कैलोरीज टू यू ऑल. ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है आप लोग को इफ़ यू आर नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड डूइंग जनरल लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, because we don't go this strict with lifestyle transformation. But I actually follow 3 different diet plans right now. एक तो first thing is I need to grow my lower body, especially my quads and glutes. So जिस दिन मेरा quad workout रहता है, which is 2 times a week, I have the highest calories on those days, which are around 2500 calories right now, out of which almost 330-340 calories, 330-340 grams of carbs. So you can say almost 50% से ज़्यादा मेरे जो कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, because I need that energy to push myself harder for my quad workout. And then on rest of the training days, which is another 3 days of training, I am going to eat around 2000 calories. And on my rest days, when I am not doing any cardio or any weight training sessions, my calories are about 1850. So this is how my calories are broken down. And honestly 1850 calories खा के I know I'll be hungry, but उस दिन trainings नहीं है तो calories थोड़ा सा कम है. आज हमारा upper body session है, so I am training upper body only once a week. जिस दिन मेरा बैक एंड शोल्डर्स दोनों रहता है, नो आर्म्स नो चेस्ट वर्कआउट. एंड रेस्ट ऑफ द 4 days आई एम डूइंग लेग वर्कआउट बिकॉज वी नीड टू ग्रो आवर लेग्स. सो 2 दिन क्वाड्स है, बाकी दिन ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग मिक्सड है. सो दैट्स ऑल अबाउट माई ट्रेनिंग सेशंस. एंड इस बार मैं आप लोग को ये सब गाइडलाइंस नहीं देने वाली हूँ कि डोंट फॉलो व्हाट आई एम फॉलोइंग, क्योंकि आई हैव बिन टेलिंग दिस इन ऑल माई वीडियोज़, एंड फिर भी आप लोग आके मुझे यही पूछते हो कि आप करते हो तो हम भी करते हैं.
if you feel like, you can tackle 4 to 5 leg sessions every week, and that is your goal, to grow your lower body. Go ahead, but you should have a proper strategy in plan, proper recovery in plan, proper supplementations to support your recovery if you want to do that. I am only sharing all this information because I want you to know the inside out of my improvement phase, what goes into बॉडी बिल्डिंग. क्योंकि जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हमारा जो कैटेगरी है उसके हिसाब से हम हमारे फिजिक को फिट करने का ट्राई करते हैं. एंड फॉर दैट जो भी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी न्यूट्रिशन प्लान होता है, सप्लीमेंटेशंस होते हैं, जो भी कार्डियो प्लान होता है, वर्कआउट प्लान होता है, इट इज़ वेरी मच टेलर्ड टू रीच दैट फिजिक, टू अचीव दैट फिजिक. एंड you don't necessarily have to do that if you are not into bodybuilding and don't want to achieve that physique. So you can train, if you are training 6 times a week, you can go for 3 days upper body, 3 days lower body, or push pull leg, whatever fits your plan and your interest. But anyways, this is what I am doing, this is the strategy has been laid out for me, and I really enjoy training legs all throughout the week. And my recovery is really good. I sleep 8 hours straight like a baby, and I take utmost care that I am not stressed out. इसीलिए मैं बहुत चीज़ों को अभी let go कर देती हूँ. गुस्सा भी बहुत कम करती हूँ मैं. My husband might debate on that, but that is the case. So my food intake is really good. I eat really clean food. मतलब मसाले वगैरह बहुत ही ज़्यादा रेयरली रहता है उसमें. And rice वगैरह, plain rice, boiled rice, plain oats, things like that. So it's very clean. I don't eat random food outside. Random क्या, मैं बाहर खाना बहुत ही rarely कभी खाती हूँ. So yeah, I think that's about it. I'm gonna eat my meal right now, and बाकी का updates आप लोग को थोड़ी देर में देती हूँ, because I have an inbox full of emails to tackle. What's up guys? So we are here at the gym right now. इवनिंग हो गया है एंड जिम में थोड़ा सा भीड़ है. आई रियली वांटेड टू शूट माय अपर बॉडी वर्कआउट टुडे, क्योंकि मेरे वीक में एक ही दिन अपर बॉडी वर्कआउट होता है. बट लेट्स सी कितना दूर ये शूट हो पाता है. बट आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस वीडियो. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, एंड चलते हैं एंड लेट्स डू अवर वर्कआउट. बिफोर वी स्टार्ट अवर वर्कआउट, दिस इज अवर फिट चेक फॉर टुडे.
I was supposed to complete my workout and go back home to do the meal prep and everything, but किस्मत देखो मेरा, 4 रैपिडो ऑटो वाले ने मेरा राइड कैंसिल कर दिया. So मैं जिम में ही हूँ अभी. इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock एंड मयंक इज़ वर्किंग राइट नाउ. सो आई डिसाइडेड कि अभी 1 घंटे बाद मयंक के साथ ही घर जाऊँगी. सो मयंक का मील था एक्चुअली. दिस इज़ राइस एंड चिकन. इट्स सेम फॉर मी एंड मयंक. बस उसका ये है कि उसका राइस का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके आई एम गोइंग टू ईट माई पोस्ट वर्कआउट मील राइट नाउ. क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है. मतलब आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि खाना खाती हूँ आधे घंटे में मुझे भूख लग जाता है. ऐसा लगता है कि कब खाऊंगी कब खाऊंगी. आई एम गोना ईट दिस नाउ एंड फिर घर जाके आई विल हैव अवर लास्ट मील. और मील प्रेप भी थोड़ा थोड़ा करना है. सो आई सी यू गाइज एट होम.